हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी इस सीरीज में जिसमें हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के वो सारे क्वेश्चन जो आपसे जॉब्स में इंटरव्यू के टाइम पे पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट वर्सेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो इसको जानने से पहले एक थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। अगर कोई भी अटैकर होता है, किसी टारगेट को अगर उसको अटैक करना है उसके ऊपर, तो वो चेक करेगा वो कौन सी डिवाइसेस हैं जो वो यूज़ कर रहा है, कौन सी सर्विसेज है जो वो चला रहा है और उसको वो कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता है। और एक्सप्लॉइट करने के बाद उसमें कोई रैंसमवेयर डालना है या फिर कोई इसको रीसेट करना है, ये सारी चीज़ें। इन्हीं से बचने के लिए वीएपीटी का जो रोल होता है वो हम प्ले में लेके आते हैं। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। तो ये क्या होता है, अगर आपको कोई डिवाइस दे दी जाए या आपको कोई सर्विस दे दी जाए और उसमें आपको बोला जाए आपको इसमें लूपहोल्स निकालने हैं, तो आप इसमें वो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ढूंढ के निकालेंगे, वो वल्नरेबिलिटी सारी उन्हें देंगे जिनके थ्रू एक अटैकर उस सिस्टम को, उस डिवाइस को, उस सर्विस को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या होता है, आप कोई लॉगिन पेज है, उसमें अगर जो एडमिन है वो डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड यूज़ कर रहा है, तो जो अटैकर होगा सबसे पहले वो डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड ही तो ट्राई करेगा, तो वो एक वल्नरेबिलिटी काउंट हो गई। या फिर वहाँ पर कोई एक एफटीपी सर्विस है, लेट्स सपोज एफटीपी का पोर्ट है वो ओपन है, तो वो भी एक वल्नरेबिलिटी हो गई कि उसमें अगर वो सर्विस है वो डिग्रेडेड सर्विस है, वो अपडेटेड नहीं है, तो वो भी एक वल्नरेबिलिटी होगी। तो ये सारे लूप होल्स हम इसमें सिस्टम में हम इसमें बनाते हैं और ये हम कंपनी को प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम डिवाइसेस को ढूंढते हैं, सर्विसेज जो होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं कि ये डिवाइसेज हैं, ये यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें इन्यूमरेशन करते हैं। इन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है कि ये सर्विसेज, ये लाइब्रेरीज है जो इस डिवाइस में यूज़ हो रही हैं, ये एप्लीकेशंस है जो यहाँ पर चल रही है। उसके बाद क्या करते हैं, हम स्कैन करते हैं उन डिवाइस, उन लाइब्रेरीज को कि उनमें कौन कौन सी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो प्रेजेंट है और उनके कौन कौन से वल्नरेबल वर्जन्स हैं जिनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम उन रिक्वेस्ट को, उन जो हमने वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढी हैं उनको हम वैलिडेट करते हैं मैन्युअली। और उसके बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं। और रिपोर्ट बेसिकली के दो तरीके की रिपोर्ट होती है, एक एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट होती है, एक टेक्निकल रिपोर्ट होती है। एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट वो होती है जिसमें आप थोड़ा सा ऊपर के लेवल में बताते हो कि अच्छा ओके ये प्रॉब्लम्स है और ये इसका सोल्यूशंस है, एज इन आप इसमें बताओगे इसको ऐसे ऐसे मिटिगेट कर सकते हैं। टेक्निकल रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो टेक्निकल रिपोर्ट में क्या होता है कि इन डिटेल, मतलब ये जो रिपोर्ट होती है डेवलपर के पास जाती है, उसमें उसको बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर है और उसको ऐसे ठीक करना है। तो बेसिकली दो तरीके की रिपोर्ट होती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, तो अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, अब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट तो हम समझ गए कि एक एप्लीकेशन, एक डिवाइस में हमें ये जो प्रॉब्लम्स होती है वो ढूंढनी होती है। अब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करें तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में होती है, बट एडिशनल क्या होता है कि हम इसमें उसको टेस्ट भी करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करके भी देखते हैं। जैसे कि आपने एक एप्लीकेशन ली, उसको आपने उसमें वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढ ली। अब इतना काम अगर आप करके देते हो तो ये आपका वीए का पार्ट होता है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का काम होता है। बट अगर आप उसमें एक्सप्लॉइट भी कर रहे हो उसको, और एक्सप्लॉइट करने के बाद उसमें आप उनको बता रहे हो कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको और ये इसके मिटिगेशंस है, तो वो वाला पार्ट जो होता है वो आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग का पार्ट हो जाता है। अब इसके अगर हम फेजेस की बात करें तो इसमें सबसे पहला होता है प्लानिंग फेज। अब प्लानिंग फेज में क्या होता है, अब आपकी जो टेस्टिंग है वो ब्लैक बॉक्स भी हो सकती है, वाइट बॉक्स भी हो सकती है। ब्लैक बॉक्स में शायद आपको डिटेल्स ना बताई कंपनी कोई, और वाइट बॉक्स में अगर आपको बता दे हम ये वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ये सारी सर्विसेज हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा प्लानिंग फेज में आ जाता है आपका। अगर हम डिस्कवरी फेज की बात करें तो इसमें वही सेम रिकॉनेसेंस वाला जो हमने लास्ट में देखा था, कौन से डिवाइसेज हैं, कौन सी सर्विसेज है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आ जाएंगे। अटैक फेज की बात करें तो इसमें हम उन सर्विसेज को, उन लाइब्रेरीज को अटैक करेंगे, एक्सप्लॉइट करके देखेंगे कैसे करना है। और रिपोर्ट फेज में वही सेम, हम रिपोर्ट बनाएंगे और कंपनी को प्रेजेंट करेंगे कि ये वल्नरेबिलिटीज़ हमें यहाँ पर मिली हैं इसी सर्विस में और इसको हम ऐसे मिटिगेट करेंगे। अब इनमें अगर इनकी हम बात करें तो इनमें दो मेजर डिफरेंसेस आते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहला क्या होता है, अगर हम डेप्थ की बात करें तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि उसका जो एरिया होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उनमें जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं वो लो, क्रिटिकल, हाई, मीडियम बहुत सारी होती हैं और कोई ज़रूरी नहीं जो उसमें वल्नरेबिलिटी आए उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सके, हमें कोई ज़रूरी नहीं होता ऐसा। तो इसमें जो एरिया होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करें तो वर्टिकल मतलब डेप्थ, मतलब उसकी गहराई की बात कर रहे हैं कि हम, क्योंकि हमने उसको एक्सप्लॉइट भी करके दिखाया तो चांसेस हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होता है मोस्टली ऑटोमेटिक होता है और पेनिट्रेशन टेस्टिंग मोस्टली हम मैनुअल ही करते हैं उसको।
और कुछ अगर एग्जाम्पल भी देखें तो VA का एग्जाम्पल ले तो Nmap आपका टूल एग्जाम्पल हो गया, Equinetics हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बब स्वीट हो गया आपका, ठीक है। तो ये आई होप ये आपका क्लियर हो गया वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। इसको हम होल सोल VAPT ही बोलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और डेफिनेटली ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।